एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब करीब पाँच छः तो नहीं, और 8 से 10 दिन हो गए होंगे। 8 से 10 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि पता है बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया था। प्रॉब्लम ये थी, फ़ोन को लेके प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं। तो और मेरे छाले भी बहुत हैं, अभी भी बहुत छाले हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर सोचा है ऐसे कब तक चलेगा, तो आज मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के अभी 8 बजे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं सो करके उठी थी। बहुत दिक्कत हो रही है, सच बताऊँ, बोलने में बहुत ज़्यादा। और बस तो फिर चलिए चलते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। सुबह से जो भी अपने वही मॉर्निंग के काम रहते हैं बेसिक से, उनको तो करने ही है। तो बस उसी की उसमें अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले सोचा था कि आज भी मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, सच बताऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, कोई नहीं, करती हूँ। तो बस इस वजह से अपना कैमरा ऑन कर लिया और चलिए फिर लगती हूँ अपने काम पर। और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका मैं रिप्लाई बहुत जल्दी दूँगी। और आज के ब्लॉग में तो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, जो कल में ब्लॉग आएगा उसका मैं जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से मतलब सोच लिया है कि क्या क्या क्वेश्चन थे। तो उन सभी क्वेश्चन का मैं आज नहीं, कल अच्छे से क्या मतलब कल सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगी आपको। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं सभी लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो आज मुझे बालकनी अपनी साफ़ करनी है, क्योंकि बारिश हुई है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, सब पानी सा है उधर। तो चलिए, आपके 2 मिनट मैंने ले लिए और बातें बंद करते हैं, लगते हैं अपने काम पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पूजा वगैरह हो चुकी है, क्योंकि मम्मी मेरी जल्दी उठती है ना सुबह। वही मम्मी मेरी 3 बजे के आसपास उठ जाती हैं और फिर उनको पूजा वूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा आपको भी एक बार दर्शन करवा देती हूँ अपनी माता रानी के। और इसके बाद मैं आ चुकी थी नीचे, क्योंकि सबसे पहला काम मेरा मतलब यही रहता है कि मुझे कपड़े जो भी होते हैं वो वॉश करने होते हैं, मशीन भी लगानी होती है। और अब तो फिर जो कपड़े वॉश चाचा हैं वो भी आते हैं, तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ सारे बस मैंने कपड़े वपड़े एक साइड निकाल दिए थे, और अब बस यहाँ जो भी और भी एक्स्ट्रा सामान था, सोच रही थी उसको साथ के साथ हटाते चलूँ। और ये कारपेट इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है, मतलब इसको मैं वीक में एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ, और फिर भी वो ऐसा लगता है जैसे बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। और इस टाइम पे लाइट भी नहीं आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा और वीडियो में प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके और रख दूँगी, क्योंकि फिर वो आंटी आएंगी तो वो झाड़ू वगैरह कर लेंगी, झाड़ू पोछा वाला, ये सारे मतलब जो भी मॉर्निंग के काम रहते हैं, इनको मैं फटाफट करते रहती हूँ। और फिर होता क्या, मतलब जो हमारी हाउस हेल्पर हैं वो आएंगी तो वो ये सब नहीं करती हैं, जो मतलब रेगुलर वैसे काम होते हैं वो सारे काम वो करती हैं। और यहाँ मैं इन सारी चीज़ों को एक से लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह ठीक से सेट करके लगा दूँगी। और फिर आज मुझे ये अपना ड्रेसिंग जो था, इसको भी मतलब सोच रही थी, इसका भी सारा सामान देखती हूँ क्या यूज़ का है, क्या बिना यूज़ का है, तो वो सारी चीज़ें हटानी थी। और उन सारी चीज़ों को हटा दिया है, जिनको रखना था वो रख लिया है। बस अभी मैंने ऐसे ही किया है, बाद में इसको अच्छे से कॉलिंग से साफ़ करूँगी। और जो एक्स्ट्रा सामान था वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी थी, क्योंकि मैं पता है रात में सोच के लेटती हूँ। सच बताऊँ, रात में मैं सोचती हूँ कि मुझे अगली सुबह क्या काम करना है कहाँ की क्लीनिंग करनी, क्या करना है। तो कुछ लोग कहते भी हैं, जब देखो आप क्लीनिंग मतलब यही सब दिखाते रहते हैं, साफ़ सफाई। तो देखिए, अपने मतलब एक कंटेंट होता है, तो किसी का कुकिंग से रिलेटिव होता है, किसी का किसी चीज़ से
रिलेटिव होता तो मेरा जो कंटेंट है वो यही है, क्लीनिंग से रिलेटिव। और अगर आप अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो खुद चमकते रहो, घर हमारा ऐसे ही गंदा संदा पड़ा रहता है, तो वो मुझसे नहीं होता है, ना मुझे अच्छा लगता है। सच बताऊँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो बस मेरा मेन जो कंटेंट है वो यही है। मेरे ब्लॉग में आपको जो भी मतलब क्लीनिंग से ही रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं मैं 15 मिनट को ब्लॉग डालती हूँ, 10 मिनट या 15 मिनट, तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए कि वीडियो में दिखाने के लिए खाने वगैरह मतलब खाना वाना किचन में जाती है काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं जितनी देर आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं उतनी देर किचन में हूँ। मैं तो खुद भी बोलती हूँ कि मैं किचन में नहीं रहती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब जब कभी मेरा मन करता है कुछ बनाने का तो मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो में दिखाने के लिए किचन में जाती हैं, वीडियो में दिखाने के लिए किचन में जाती हैं। तो वो मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं कब किचन में जाती हूँ और कब नहीं जाती हूँ। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं मतलब ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उसके लिए है जो आई थिंक मेरा वीडियो वो ज़रूर देखेंगी, तो ये उनके लिए है। और आपको जैसा दिखता है खैर आप वैसा बोलेंगे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को। और फिर मैं इधर अपने काम में लग गई थी, कपड़े वगैरह जो भी थे। आज मैं सोच रही हूँ, आज तो नहीं करूँगी, मैं सोच रही हूँ कल मैं अपनी इस वाले जो भी मतलब मम्मी के इसमें कपड़े रहते हैं, मम्मी पापा के जो डेली वाले होते हैं, तो वो सारे कपड़े मैं सोच रही हूँ शाम तक या कल मैं लगाऊँगी। देखती हूँ कब लगाती हूँ, जैसा जब टाइम मिलेगा वैसे मैं करूँगी। और फिर इधर आप यहाँ देख सकते हैं ना, क्या ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से सफाई ही नहीं हुई है। तो वो क्या था, कुछ मतलब आज सामान वगैरह भी आया था, तो वो सारी चीज़ें थी उनको भी रखने थे। तो इधर साड़ियाँ वगैरह भी मम्मी ने मतलब लेकर के एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, वो थी। तो पहले मैं क्या करूँगी, बेड से मुझे कुछ सामान निकालना है और कुछ सामान मुझे रखना भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मतलब जो ये बेडशीट वगैरह थी इसको हटाती हूँ और इसके बाद बेड में देखती हूँ क्या रखना है क्या नहीं रखना। तो ये जो मैट्रेस है सच बताऊँ इतना ज़्यादा हैवी है, इतना वेट है इसमें बहुत। और सारे घर के अभी तो मतलब ऊपर 2 या 3 रूम के मैट्रेस चेंज हो चुके हैं। यहाँ का अभी अब देखती हूँ इस बार जब पापा कानपुर जाएंगे, मतलब कोई भी जाएगा पापा या भैया में से, तो यहाँ इस रूम के लिए भी आएंगे। फिर इधर मैंने ये बेड खोल दिया था, इधर मैंने निकाला भैया की शादी, छोटा वाला भाई है ना उसकी शादी का एल्बम, तो दिखाऊंगी। अगर आप सबको देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ ये कुछ कपड़े थे जिनको मैंने बाबू के हैं जिनका अभी कोई यूज़ नहीं है, तो उसको मैंने इसमें रख दी हैं। और ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मम्मी ने देने के लिए ले रखी हैं, मम्मी एक्स्ट्रा लेके रख लेती हैं क्योंकि कभी ना कभी मतलब पता नहीं कब कौन आ जाता है कब क्या, तो वो मम्मी मेरी एक्स्ट्रा मतलब 5 6 7 साड़ियाँ ऐसे रखती हैं। और फिर इधर मैंने ये बेड बंद कर दिया और यहाँ अब मैं बेडशीट वगैरह लगा देती हूँ। नहला के लाई थी, तो बस इसको मैं नहला दिया था और पोंछ से मतलब अच्छे से कपड़े से टॉवल वगैरह से इसको पोंछ दिया था। और इसके बाद फिर मैं इसको लेके बैठ गई थी क्योंकि पता है सच बताऊँ इस टाइम मेरी ब्लॉगिंग ऐसी चल रही, सारा टाइम तो इसी में चला जाता है। मतलब कहीं इसको मैं लेती हूँ, अभी छोटा बेबी है ना, तो कहीं जैसे भाभी काम कर रही होती हैं तो वो हम ज़्यादातर मतलब ये हम ही लोगों के पास रहता है। और तो देखिए मतलब सो भी चुका है, नहाया वहाया है, तो इसके बाद सो जाएगा। फिर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा सामान हटा रही थी, देख रही थी क्या ये इतने सारे पॉली बैग हो जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं कि इनको मतलब मैं रखते रखते भी कभी कभी लगता है बस अब नहीं बहुत हो गया। यहाँ ये कुछ दवाइयाँ थी तो उनको भी मैं सोच रही थी क्या करना है, कौन सी रखने वाली हैं कौन सी नहीं, तो वो हटा रही थी। तो बस यहाँ कुछ पिलो वगैरह भी थे, उनको भी आज उनकी जगह पे पहुँचा ही दूँगी शाम तक अभी तो नहीं कह सकती हूँ, शाम तक पहुँचा दूँगी। और फिर इधर मैं लग गई थी, आज मेरे 2 काम थे कि मुझे मतलब ये मतलब जैसे मैंने बताया था कि मैं रात में सोच के लेटती हूँ,
तो आज मैंने यही सोचा था कि मुझे ये अपना जो शू रैक है इसको अच्छे से मतलब लगा के रखना है। बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे एक तो ओपन है ना, इस वजह से और रहता है। तो और सारे मतलब डेली वाले ही स्लीपर इसमें रहते हैं, बच्चों के हो गए, मेरे, मम्मी, मतलब वही वाले स्लीपर इसमें होते हैं। और बस यहाँ ये सारी चीज़ें सेट कर दी और इसके बाद आ चुकी थी हमारी जो हाउस हेल्पर हैं, वो उनका आधा काम हो चुका था। अब आप सब कहेंगे इनको भी वीडियो में मतलब शो ऑफ करने के लिए दिखाती हैं, तो वो उन्होंने खुद बोला था, जिस वजह से मैंने दिखाया, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं वो मेरे वीडियो देखती हैं, तो वो कह रही थी मन्नू हमें भी वीडियो में दिखाया करो तो बस इस वजह से मैंने इनको भी ले लिया था, क्योंकि कुछ लोग कहने लगते हैं ना कि आप दिखाती बहुत हैं, शो ऑफ करती हैं इस वजह से, तो ऐसा नहीं है। शायद जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनको ना लगता, और ये चीज़ मैं सबके लिए नहीं कहती हूँ, कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें लगा दी और इधर इनका काम हो चुका, तो फिर मैं जा रही थी ऊपर। तो यहाँ आप ये हालत देख सकते हैं कि कैसी है, ऐसा लग रहा है जाने कहाँ की मैं सारे सैंडल्स वगैरह मतलब यहीं पर लगा दी। और सच बताऊँ, मम्मी से मैं बहुत डांट खाती हूँ, मम्मी, दीदी, मतलब सभी लोग मुझे गुस्सा करते हैं कि मैं इतने सारे सैंडल्स क्यों लेती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है, मतलब मुझे फुटवेयर का इतना है कि मेरे पास आपको हर तरह के मिलेंगे। तो ये देखिए, एक एक बॉक्स में मैंने 3-3 को सेट करके रखा है। तो वही मैं सारी चीज़ें देख रही थी। आज मैंने सोच रखा था कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे हटाना है, तो वो मैं करने में लगी थी, क्योंकि कुछ सैंडल्स ऐसे थे जिन्हें मुझे नहीं पहनना है, तो वो मैं सोच रही थी देने के लिए रख लेती हूँ। और पता है, कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनको करीब 2-2 साल हो चुके हैं मुझे लिए हुए, लेकिन मैंने अभी एक भी बार नहीं पहने। मुझे हील्स का भी बहुत शौक़ तो बहुत है, लेकिन मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। मुझे जिसमें कंफर्टेबल फ़ील होता है वो मैं पहनती हूँ। जैसे मतलब मैं जो भी सैंडल्स वगैरह लूँगी, हील्स भी लूँगी, खूब सारी हैं, अभी हो सकता है मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, करीब 2 साल हो चुके हैं इनको लिए हुए, अभी तक एक भी बार पैर में मतलब साइज़ चेक करने के लिए पैर में डाली, इसके बाद मैंने पहना तक नहीं। और हर तरह का कलेक्शन आपको मेरे पास मिलेगा इसमें। ये देखिए, हील्स हैं, बहुत सारे हील्स हैं इसमें भी। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, कुछ शायद ना समझ में आए। बस मुझे ये फ्लैट ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मैं फ्लैट ही पहनती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ मैंने इस वजह से इनको इस तरह से रख दिया है, क्योंकि रोज़ तो नहीं यूज़ आते हैं, कभी ना कभी यूज़ आते हैं, तो यहाँ मैंने अच्छे से लगा करके साइड में रख दिए हैं। क्योंकि ये वाला रूम जो मेरा है, ये इसको आप स्टोर रूम कह लीजिए, इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। तो बस वही सारी चीज़ें आज मैंने सोचा था कि इनको मुझे लगाना है, क्या रखना है, क्या हटाना है। कुछ भाभी की हैं, कुछ मेरी हैं। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाली मैंने एक भी बार नहीं पहनी। ये मैंने लेके रखी है, पता नहीं कब पहनूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो इनको ये अच्छी बहुत लगती हैं, वीडियो में समझ में नहीं आ रही, लेकिन सच बताऊँ ये वाले सैंडल मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। ये होता है कहीं घूमने जाओ तो शूज़ पहन लेती हूँ, या मतलब ऐसे ही नॉर्मल वाले पहन लेती हूँ, और शादी-वादी किसी फंक्शन पार्टी में जाओ तो वो लगता है कौन सी, तब भी मुझे मतलब इसी में कंफर्टेबल होता है, फ्लैट में। मैं तब भी फ्लैट ही पहन के जाती हूँ। तो चलिए, बहुत मेरी बकबक हो गई, अपने काम पे ध्यान देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, और भाभी ने बनाया था ये पास्ता, तो मैं वो लेकर के बैठ गई। बहुत भूख लग रही थी। आज मैंने भी नहाया वाया कुछ नहीं, क्योंकि बालों में कुछ लगाया है ना, इस वजह से नहीं मैंने फिर सॉरी, अभी मैं नहा भी नहीं सकती हूँ, मुझे 1-1.5 घंटे चाहिए पूरे अभी। और भूख पे तो कोई ज़ोर है नहीं, आज बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, क्योंकि मैंने रात में खाना नहीं खाया था, इस वजह से। और फिर मैं आ गई थी शावर वगैरह लेके नीचे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। मैंने पास्ता वगैरह खाया, और इसके बाद भाभी, मतलब करीब हो चुका था, वो 10 साढ़े 10 बजे की क्लिप थी, 11 बजा होगा, और इधर फिर मैं 1:30 बज गया था, मुझे भूख लगी थी। फिर मैंने खाना खाया, तो भाभी इतना ज़्यादा लेके आई थी, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ही मैं खाती हूँ। तो यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे दोपहर का, मैं और मम्मी।
तो बस वही चल रहा है। अब हम दोनों की बातें भी चल रही थी और खाना भी खाते जा रहे थे। और अब तो दीदी लोगों को भी आना है तो उसकी और भी मतलब लगता है ना कि हाँ, मैं रोज़ एक दिन गिनती हूँ, हाँ आज एक दिन कम हो गया, आज 2 दिन कम हो गए, आज 3 दिन कम हो गए, लेकिन जब आती तो वो 10 से 15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता है कि वो 10 दिन कब चले गए, 8 दिन कब चले गए। और इधर वेट करती रहो, हाँ आ जाएंगे, कल आएंगे, 2 दिन 3 दिन। तो सच बताऊँ बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अपनी दोनों दीदी को। और बस फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने देखिए अभी भी मैंने बालों में ऐसे ही टॉवल को लपेट के रखा है। तो इसके बाद जाऊंगी, कुछ देखती हूँ बालों में लगाऊंगी क्या, थोड़ा सा सीरम वगैरह यूज़ करती हूँ तो वो लगाऊंगी खाना खाने के बाद। और इसके बाद शाम को मार्केट जाना है लेकिन नहीं गई थी मैं, तो यहाँ मैं सबसे पहले बालों में सीरम लगाऊंगी क्योंकि बाल मेरे इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी बाल हैं, बहुत इतनी दिक्कत होती है कॉम करने में, फिर मेरा मन भी नहीं करता। सच बताऊँ मैं कॉम करने में मुझे बहुत आलस लगता है, बहुत ज़्यादा। और चलिए इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और इतने सारे काम मेरे आपसे बातें करते करते हो चुके हैं। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।